हेलो गाइस, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं साइंस टेक्नोलॉजीज़ इन्फो। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्डप्रेस जो एक सीएमएस है उस पे हम ई कॉमर्स वेबसाइट को कैसे बनाते हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, मैं आपको बता दूं कि जो मैं ई कॉमर्स वेबसाइट को बना रहा हूँ वो एक लोकल सर्वर पे बना रहा हूँ, और जो लोकल सर्वर है वो हमने उसके लिए जैम्प को इंस्टॉल करा है। ठीक है, और हमने डेटाबेस क्रिएट किया है। ये है बेसिकली डेटाबेस है मेरा डेमो ई कॉमर्स, और ये हैं उसके टेबल्स। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो मैंने पेजेस बनाए हैं। ठीक है, पेजेस। ठीक है, ये पेजेस हैं। ये है कार्ट, चेकआउट, होम, माई अकाउंट, प्राइवेसी एंड शॉप। ये शॉप, माई अकाउंट, चेकआउट और कार्ट, ये जो पेजेस बने हैं ये बने हैं आपको वो कॉमर्स को इंस्टॉल करने के बाद। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका वेबसाइट है वर्डप्रेस पे, ये बेसिकली आपके एलिमेंटर पेज बिल्डर उसके हेल्प से बनाया जा रहा है, और इसके फंक्शनलिटी को एक्सटेंड करने के लिए हम कुछ ऐसे प्लगइन्स को इंस्टॉल किए हैं। जो प्लगइन्स हैं वो इस तरह हैं। एलिमेंटर जो पेज बिल्डर है, एलिमेंटर के एक और एडॉन्स जो एलिमेंटर किट है, फिर एसेंशियल एडॉन्स फॉर एलिमेंटर, फेसबुक फॉर ई कॉमर्स, गूगल एड्स, मेलचिम्प, ओशन एक्स्ट्रा, ओशन प्रोडक्ट शेयरिंग, प्रीमियम एडॉन, स्टिकी हेडर एंड ई कॉमर्स। ठीक है, ये सब चीज़ हैं जो हमने इंस्टॉल करा है ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये प्लगइन है क्या? बेसिकली प्लगइन जो है ये कई सारे फंक्शंस को इंक्लूड करके एक प्लगइन बनाया जाता है, और प्लगइन का काम होता है कि आपके वेबसाइट पे जितने भी तरह के फंक्शनलिटी है, जो हम देना चाहते हैं, वो हम फंक्शन को देने के लिए प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तब हम आते हैं आपके होम पेज पे। ये पेज है, इस पेज पे मैंने क्लिक किया। पेज पे क्लिक करने के बाद मैं जाता हूँ आपके होम पेज पे, और होम पेज पे जाने के बाद मैं इसको एडिट करता हूँ एलिमेंटर के साथ। ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँ। तो ये है आपका एलिमेंटर। ठीक है, जो होम पेज पे बेसिकली हम इसको यूज़ करेंगे, और इसको आपने देखा होगा कई सारे ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो फर्स्ट सेक्शन होता है वो आपका बैनर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैनर एक क्रिएट करूँगा, और बेसिकली क्या है, ये आपका रो है। ठीक है, इस रो के अंदर हम जितने भी कॉलम्स है वो हम चाहे ले सकते हैं। वन रो के अंदर 2 कॉलम, 1 रो के अंदर 3 कॉलम्स, 1 रो के अंदर 4 कॉलम्स। ठीक है, इस तरह से। तो एक मैं क्या नाम है,
रो है जिसके अंदर 2 कॉलम्स है, मैं उस तरह का अभी मैं ले रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली क्या है कि इस पे अब हमें क्या काम करना है, आप बस इसको ध्यान से देखते रहिएगा और अपने सिस्टम पे ज़ैम्प इंस्टॉल करने के बाद इसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये बहुत इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट काम नहीं है, बहुत इजी है ये, मैं आपको बताते जाऊँगा। तो सबसे पहला मैं अगर बैनर बना रहा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, न्यू स्टाइल फॉर न्यू पीपल, ठीक है। और इसके साइज़ को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ। ये आपके साइज़ एक्सटेंड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको इतना ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि और भी हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैं एक और लेता हूँ, दूसरा जो है हेडिंग मैं लिख रहा हूँ इसमें सोर्स पैशन, ठीक है। और इसको भी मैं थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और ये है बेसिकली मैं किस तरह का जो फ़ॉन्ट है उस फ़ॉन्ट को मैं कैसा दूँ, मतलब कैसा स्टाइल दूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा है और जो मेरा बेसिकली फेवरेट है वो मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें कौन सा यूज़ कर सकते हैं। CURSIV गूगल कर्सिव, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, ये ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ सेंटर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक इनर सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर मैं 2 बटन ले रहा हूँ, इस पैटर्न को हमने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ। अब ये है शो नाउ कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, जो मेरा ग्रीन कलर है ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके कलर को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, ये कलर है मेरा। और मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इसको कुछ इस तरह से कर दे रहा हूँ। और जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं इसको ब्लैक कर दे रहा हूँ, ठीक है। और सेम मैं इसको भी वैसे ही करूँगा, बस आप देखते जाइए कि हम कैसे कर रहे हैं स्टाइल में जाने के बाद, ठीक है।
ये जो आपका कलर है, ये टेक्स्ट कलर मतलब फ़ॉन्ट का कलर, ये कलर मतलब बैकग्राउंड कलर, ठीक है। कोई भी डॉट्स नहीं होने चाहिए। और ये है टेक्स्ट कलर जो मैं ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब है क्या, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मैं यहाँ पे एक काम करूँगा, मैं बॉर्डर ले रहा हूँ सॉलिड, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई कराना है कि यहाँ पे जो बटन है इसका अपना एक मतलब पहचान है। तो इसके लिए मैं बॉर्डर ले रहा हूँ और इसके जो विड्थ है मैंने इसको 2 दे दिया। और उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक मतलब अगर कोई भी कर्सर लेकर जाए तो ये कलर थोड़ा सा निकल कर आए बाहर, है ना, तो ये थोड़ा सा काफ़ी अच्छा लगेगा बेसिकली। तो हम यहाँ पे आते हैं, ये क्या हो रहा है, कलर कलर कलर, मैं इसको बारी बारी से मैं इसको चेक करूँगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल मेरा ऐसा दिख रहा है, इसको और भी हम बेहतर बनाएंगे। हाँ, तो गाइस मैंने क्या करा है, यहाँ पे जो डिज़ाइन है थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे आया और मैंने क्या करा, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है यहाँ पे एक मैं इमेज ले रहा हूँ, ठीक है। वो इमेज मैं कहाँ से लूँगा, वो मैं इमेज बेसिकली एक फ़ोल्डर है जो मैंने बनाया है,
और ये जो फोल्डर है मेरा विंडोज़ ई, डेस्कटॉप न्यू फोल्डर नहीं, ये है आपके इसमें ई कॉमर्स एक फोल्डर बना है, इसमें कई सारे इमेजेस होंगे, ठीक है। और मैं इसको सोच रहा हूँ क्या कि इसको बेसिकली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ। अगर आप अपने वेबसाइट को फास्ट करना चाहते हैं और अच्छा से अच्छा बनाना चाहते हैं तो बेसिकली क्या है कि आप जितना प्लगइन को कम यूज़ करेंगे और इमेजेस का जो वेटेज है जितना कम आप रखेंगे, आपके वेबसाइट जो है वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते जाएंगे, ठीक है। और अगर आप जितना ज़्यादा प्लगइन को यूज़ करेंगे, एक तो दिक्कतें आएंगी आपको वेबसाइट के लोड होने में, और साथ साथ फिर आपका जो पेज है बेसिकली वो सही से बिहेव नहीं करेगा। जैसे कि सपोज़ आपका कभी सर्वर कमज़ोर रहा या सर्वर अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो वहाँ पे पेज आपके स्टक हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा जब आपके वेबसाइट्स बन रहे हों तो प्लगइन जो है वो कम यूज़ करें और वैसे प्लगइन को यूज़ करें जो काफ़ी लाइट वेट हो, तो ये आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर मैं ले रहा हूँ, और बेसिकली जो कलर होता है कुछ इस तरह का मैं ले रहा हूँ, या तो फिर चलिए मैं इसी तरह का ले रहा हूँ कलर, ताकि थोड़ा अच्छा लगे हमें देखने में, है ना। और इसकी ओपेसिटी जो है ये और भी थोड़ी कर दूँ। अब यहाँ पे जो मेरा बटन है, ये बटन हमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इस बटन के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। और मैं इसके कलर को थोड़ा सा अच्छा कर दे रहा हूँ, ये ठीक है। और जो इसका टेक्स्ट का कलर है ये मैं ले रहा हूँ वाइट में, ठीक है। ठीक इसी तरह मैं इसको भी यूज़ करूँगा, और इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये कलर में, और ट्रांसपेरेंस हटाकर ये मैंने इसको कर दिया है। और बेसिकली क्या है, हमें वैसे कलर को चूज़ करना है जो कलर मेल खाती हो आपके वेबसाइट से। ये, और फिर मैं टेक्स्ट के कलर को ले रहा हूँ, तमाम टेक्स्ट का कलर मेरा ये है और मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक चीज़ मेरा शायद छूट रहा है, वो है आपका बॉर्डर। बॉर्डर का तो टाइप मैंने दे दिया, बॉर्डर का कलर, बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर, ये है बॉर्डर का कलर, तो मैं इसको वाइट कर दे रहा हूँ। इसका भी मैं एक बार चेक कर लूँ, तो बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, और इसका जो कलर है इसको भी मैं वाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ी सी लुक एंड फील आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा एक बार ये पेज सेव हो जाए,
ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आपका पेज अपडेट नहीं होगा। पेज अपडेट हो गया है, यहाँ पे मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा। तो गाइस मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं हो वेबसाइट को बनाने में, ठीक है। अब है यहाँ पे इमेज की बात करें, है ना। तो इमेज की अगर हम बात करें तो मैं एक इमेज ले रहा हूँ यहाँ पे। चलिए इस इमेज को लेता हूँ मैं, और इसके लिए पोजीशन मैंने दे दिया सेंटर सेंटर, रिपीट मैंने कर दिया नो रिपीट, और आ जाइए थोड़ा नीचे आप, साइज़ मैंने कवर कर दी और टॉप सेंटर कर दूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी लुक एंड फील आ जाएगा इसका। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, SPA स्पेसर, मैं एक स्पेसर को यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है मेरा, इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ये कुछ इस तरह। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाने के बाद मैंने मार्जिन टॉप राइट -100, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे 0 डालिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। ये बेसिकली मैंने क्या करा है, जब ये अगर जिस तरह ये क्या है ब्राउन कलर और यहाँ पे वाइट कलर है, जब मैं इसको करूँगा, ठीक है, तो मार्जिन जो हो वो सभी में अप्लाई होगा। अगर मुझे मार्जिन जो है इंडिविजुअल साइट में मुझे अप्लाई करना हो तो इसको मैं लॉक को ओपन कर दूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे जो है मेरा साइज़ मैंने -100 करा, ठीक है, या मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ 150 कर दे रहा हूँ। अब देखिएगा इसका जो लेआउट है वो बेसिकली कैसा आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो उसके बाद फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे तो इसको मैं एक बार अपडेट कर रहा हूँ। अपडेट करने के बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा, रिफ़्रेश करूँगा। रिफ़्रेश नहीं हुआ, मतलब ये है कि पेज अभी अब जाकर अपडेट हुआ है। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक और सेक्शन मैं बनाऊँगा। ये बेसिकली जो सेक्शन होगा ये अब कैटेगरीज़ के लिए होगा, जो हम प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने बनाए हैं। ये मैंने 3 जो है प्रोडक्ट्स बनाए हैं। एक है आपको वीमेंस के लिए, एक है आपको मेंस के लिए, और फिर है आपको मेंस के लिए। और ये जो प्रोडक्ट है मैं उसको एलिमेंटर के थ्रू यहाँ पे मैं शो कराऊंगा, ठीक है। मैं 4 कॉलम बेसिकली ले रहा हूँ इसके लिए, कम ऑन, ठीक है। ये 4 कॉलम आ गया। अब एक और चीज़ मैं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। अब इसमें क्या होगा, इसमें HEA
DING हेडिंग, ये हेडिंग है। इस हेडिंग को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले से ही है, ग्रो योर रिपोर्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टूडेज ट्रेंड्स, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लिव योर फैशन। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, इसको मैं सबसे पहले सेंटर अलाइन कर दे रहा हूँ। तो सेंटर अलाइन शो टेक्स्ट टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ से होगा। ठीक है। अब ये थोड़ा सा फंकी लुक हमें चाहिए बेसिकली, मतलब ये कलर थोड़ा हमें अच्छा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फोकस कलर है, टाइटल प्राइमरी है, ये टाइपोग्राफी है, ये टेक्स्ट डेकोरेशन कलर है, ये टेक्स्ट शेडो है। तो मैं इसको थोड़ा ट्रेंडी करने के लिए, थोड़ा सा फोकस करने के लिए मैं इसको इस तरह का दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। और टाइपोग्राफी भी मेरा सही है, टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर है वो भी सही है मेरा। टेक्स्ट शेडो, अगर मैं टेक्स्ट शेडो दे दूं तो दिखता है कि ये कैसा दिखता है। ये अब थोड़ा सही दिख रहा है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मैंने सेक्शन बनाया है, इस सेक्शन पे मैंने इमेज लगाऊंगा। इमेज अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा बैनर है इसको सबसे पहले मैं हटा दूँ। हटाने के बाद मैं बारी बारी से इमेज लगाता हूँ। ठीक है। तो इमेज लगाने से के पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक को पूरा सेट कर लूँ और जो इसका स्टाइल है वो मैं आपको दिखाते जाऊँ। ठीक है, कि ये मतलब हम कैसा स्टाइल दे सकते हैं। तो हमने क्या करा कि ये जो बैनर है, और ये बैनर का पहले मैं टेक्स्ट चेंज कर दूँ। ये जो है मेरा
मेंस टी शर्ट, ठीक है। और इसको मैं सेंटर अलाइन कर दूं, सेंटर अलाइन कर दिया। अब फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट देना चाहते हैं यहाँ पे कुछ भी, तो आप टेक्स्ट दे सकते हैं, वरना आप इसको ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं। अब क्या है कि ये कंटेंट आपने दे दिया। अब ये कंटेंट को आपको ऐड करना है बेसिकली। किसके साथ ऐड करना है, ये जो लिंक है, ठीक है। इस लिंक को ओपन करने के बाद एग्जिस्टिंग पेज है, इस पेज के अंदर एक शॉप है, इस शॉप के साथ आपको कनेक्ट कर देना, ठीक है। तो आपका ये जो लिंक है ये बेसिकली आपका शॉप से कनेक्ट हो गया। मतलब जैसे जैसा प्रोडक्ट इसमें ऐड होता जाएगा वैसे वैसे। अब जब कोई भी बंदा अगर सपोज़ इसी प्रोडक्ट को ऐड करेगा, तो क्या वो सेम टैब पे खुलना चाहिए या न्यू टैब पे खुलना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना है। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट की बात करें तो जो इफ़ेक्ट है बेसिकली ये फर्स्ट इफ़ेक्ट है, ये सेकंड इफ़ेक्ट है जो कुछ इस तरह से आएगा, ये थर्ड इफ़ेक्ट है जो इस तरह से आएगा, फोर्थ इफ़ेक्ट है जो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो सेकंड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा हमें एक ट्रेंडी टाइप का दिख रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो कंटेंट है बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ कि कंटेंट इसके अंदर का हटा ही दूँ, ठीक है। और ये जो टी शर्ट है इसको मैं थोड़ा सा एक नया रूप दे दूँ। तो मैं जा रहा हूँ स्टाइल में, स्टाइल में जाने के बाद ये जो आपका टाइटल है, ये टाइटल का बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर को मैं दे दे रहा हूँ वाइट, सॉरी रेड। और रेड को देने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। और इसका जो कलर है, टेक्स्ट का कलर है, इसको मैं कर दे रहा हूँ वाइट, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आ रहा है। और अगर मैं और भी बात करूँ तो मैं शेडो दे दे रहा हूँ, तो ये शेडो देने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। बेसिकली मैं अप्लाई कर ही देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बस। अब नहीं अच्छा लग रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इससे शेडो को हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। शेडो को मैंने हटा दिया। डिस्क्रिप्शन मैंने दिया नहीं है, डिस्क्रिप्शन बेकार लग रहा था। कंटेनर की बात करें तो कंटेनर का अगर हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो हम कंटेनर का बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा अभी फ़िलहाल तैयार हो गया। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ये काफ़ी इजी प्रोसेस है, मतलब यह है कि आपका कम टाइम में आपका अच्छा एक आउटपुट निकल कर आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसके लिए इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो इमेज है, बेसिकली जो हमारा इमेज का जो साइज़ बन रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे आप कस्टम भी ले सकते हैं। ये कस्टम मैंने लिया है और कस्टम का जो साइज़ है
768 और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं एक हाइट ही दे देता हूँ, मिनिमम हाइट, तो ये थोड़ा सा फिट हो जाए। ये इमेज का साइज क्यों नहीं कम हो रहा है यार, 300। चलिए कोई नहीं, मैं इसको दोबारा इमेज एक नया मतलब हमें डालना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, तो फिर ये अपडेट हो जाएगा। खैर अगर मान लिया कोई दिक्कत ज़्यादा हो रहा हो तो कॉपी करो यार और सीधा पेस्ट कर दो इसको, ठीक है। और ये जो नीचे वाला बंदा है, ऊपर वाला बंदा है, इसको तुम काट ही दो पकड़ के, ठीक है। थोड़ा लुक एंड फील तो आए एटलीस्ट। अब यहाँ पे आपका जैसे चेक करना है कि हमें मोबाइल पे या टैब पे कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिव मोड है, यहाँ पे हम आते हैं और देखिए मतलब आपका जो पेज है कुछ इस तरह से दिख रहा है, मगर यहाँ पे उतना सही नहीं दिख रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, जो साइज़ है बेसिकली वो हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा मोबाइल पे। ठीक है, और साइज़ कम करने के बाद हम क्या करते हैं, सेंटर कर देते हैं। चलो ये सही है, और इसको हम सेंटर कर देते हैं। ये सेंटर, ये सेंटर, ठीक है। और ये जो मेरा इमेज क्या हो रहा है, तो मैं इसको कंटेंट विथ हाइट और ये जो मेरा इमेज है, अच्छा एक मिनट, अगर डिलीट कर दूँ इसको तो छोटा हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस पे एक स्पेशल लगा ही देता हूँ ताकि थोड़ा सा हमें जो दिक्कतें हैं वो थोड़ी कम हो जाए। और साइज़ को मैं 500, ठीक है। थोड़ा लुक एंड फील आए तो तभी तो मज़ा आए, ये है, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करके जब मैं इसके रेस्पॉन्सिव मोड पे आऊँगा
520। ठीक है, तो अगर मैं इसको मोबाइल पे देखता हूँ तो ये मोबाइल कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना, मतलब कहीं पे अब ख़राब नहीं लग रहा। और अगर मैं डेस्कटॉप पे देखना चाहूँ तो डेस्कटॉप पे कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब मैं कहाँ जाता हूँ, ये तो मेरा बन गया। अब मैं चाहता हूँ क्या कि ऊपर में सबसे पहले मैं एक मेन्यू बना दूँ। तो मैं उसके लिए कहाँ जाऊँगा, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपीयरेंस के अंदर। ये अपीयरेंस के अंदर एक मेन्यू है, इस पर मुझे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद हमें एक मेन मेन्यू क्रिएट करना है, मेन के अंदर पुट करना है। ठीक है, और मेन मेन्यू क्रिएट करने के बाद जो भी पेजेस हैं वो मैं इसके अंदर डालूँगा बारी बारी से। ये मेरा मेन मेन्यू बन गया। अब मेन मेन्यू के अंदर मैं क्या चाह रहा हूँ, व्यू ऑल जितने भी पेजेस हैं, जैसे एक हो गया होम। ठीक है, और भी मैं अगर पेज बनाना चाहूँ तो वो मैं बना दूँ आपका शॉप। ठीक है, ये पहले मैं ऐड कर दूँ। और मैं अगर बात करूँ यहाँ पे आइकन्स तो हमें देना नहीं है, तो आइकन्स की बात आप हटा ही दीजिए, क्योंकि आइकन्स अच्छा भी नहीं लगता। कैटेगरीज हमें लगाना नहीं है, तो कैटेगरीज को भी हम नहीं लगाएंगे। वो कॉमर्स एंड पॉइंट, अब वो कॉमर्स में हमने अकाउंट डिटेल्स और एड्रेस या ऑर्डर, ये सब हम ऊपर में डालेंगे, टॉप पे डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जब आऊँगा ना, तो यहाँ पे जो ई कॉमर्स है डेमो, इसके राइट साइड में जो भी मेरा ब्लैंक है वो अब मेरा मेन्यू दिखाएगा। ठीक है, ये आपका मेन्यू आ गया। अब मैं इस शॉप के अंदर मैं अगर क्लिक करूँ तो क्या आना चाहिए वो भी देख लेते हैं। तो शॉप के अंदर मेरा कुछ इस तरह से है। ये जो मैंने बेसिकली 3 प्रोडक्ट्स जो मैंने बनाए हैं, ये प्रोडक्ट शॉप के अंदर आपका यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सपोज़ मैं चाह रहा हूँ क्या, मैंने इस प्रोडक्ट पे मैंने क्लिक करा। ठीक है, ये आपका यहाँ से आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, प्लस माइनस जो भी है ये ऐड टू कार्ट आप कर दीजिए। तो यहाँ पे जो 0 है वो आपका 1 हो जाएगा। व्यू कार्ट, तो मैंने 2 क्वांटिटी ऐड करा है, ये 2 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड है। यहाँ पे अगर मैं माइनस कर दूँ और 1 क्वांटिटी करने के बाद मैं इसको अपडेट करूँगा तो यहाँ पे भी 1 हो जाना चाहिए। देख लेते हैं। ये 1 हो गया, यहाँ पे भी हो गया। अब कूपन कोड है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई मैं कूपन कोड दूँ, या आप नहीं भी देना चाहते हैं तो आप नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे है प्रोसीड टू चेकआउट।
मैं आपको बताते चाहूँगा कि प्रोसीड टू चेकआउट के बाद हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने होते हैं। ठीक है, ये आपका चेकआउट है। यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है, ब्लू मॉडल, आपने एक टी शर्ट को चूज़ करा था जिसका दाम है 190 पाउंड्स। ठीक है, और अभी इसमें आप कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं और प्लेस ऑर्डर है क्योंकि अभी आपके कार्ड के अंदर वो कार्ड डिटेल्स नहीं डाला हुआ। सॉरी, इट सिम्स दैट देयर इज़ नो अवेलेबल पेमेंट मेथड। ठीक है, मतलब कोई आपका कार्ड वार्ड नहीं डाला है, इसलिए यहाँ पे अभी आपका पेमेंट मेथड कुछ नहीं दिखा रहा है, ये आपका सिर्फ प्लेस ऑर्डर है। तो हम ये भी हम बताएंगे आपको कि जो कार्ड है वो हम कैसे यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है ना। अब हम क्या है कि यहाँ पे ये जो ई कॉमर्स डेमो है, अपीयरेंस में जाने के बाद मैं इसको कस्टमाइज़ में जाता हूँ। ये जो साइट आइडेंटिटी है, पहले इसको पूरा ओपन होने दीजिए, अभी ये लोड हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे लोड हो चुका है। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या नाम है, जो साइट टाइटल है, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ई कॉमर्स। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स जो है वो आपको इस यहाँ पे जो ये जो लिखा है ना साइट टाइटल के अंदर, ई कॉमर्स डेमो, ये यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, और उसका टैगलाइन है आपका जो मैं टैगलाइन अगर मैं देना चाहूँ वो, तो फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ये टैगलाइन को मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, और साइट देना है मुझे, मैं देख लेता हूँ कि कोई अगर आइकन हो मेरे पास तो फिर मैं उसको यूज़ कर लूँ। तो मैं कहाँ था, अरे यार ये हो क्या रहा है इसमें, मैं कहाँ था मैं। अब यहाँ पे जो ई कॉमर्स है, ये जो डेमो है, तो मैं यहाँ पे लोगो लगाना चाह रहा हूँ। ये जो लोगो है यहाँ पे मैं आया, आने के बाद यहाँ पे मैंने लोगो पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद एक मेरा लोगो होगा पहले से इसमें डला हुआ, तो मैं इसको ही यूज़ कर लेता हूँ।
कर दिया। स्क्रिप्ट ठीक है। अब मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ और कहाँ पे है मेरा तो यहाँ पे मेरा एक लोगो आ गया। ठीक है, ये अभी थोड़ा सा लोगो ये भद्दा लग रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मेरे पास फिलहाल लोगो नहीं है। आप कोई भी लोगो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मैं आता हूँ, बताओ यार ये बहुत स्लो चल रहा है। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको। अब मैं आता हूँ कहाँ पे, मैं जल्दी जल्दी 2 पेज में बनाता हूँ। पेज add a new page। आ रहे हैं। About us। ठीक इसी तरह मैं एक और पेज को ऐड करता हूँ।
तो मेरा 2 पेज मेरा बन गया है। अब मैं क्या करूँगा, अपीयरेंस में जाने के बाद मैं अपीयरेंस में आ रहा हूँ, मेन्यू में। अच्छा ठीक है, ऑलरेडी मेरा एक मेन्यू खुला हुआ है, तो मैं यहीं पे आ जाता हूँ। आने के बाद मैं व्यू ऑल पे जाऊँगा। यहाँ पे अबाउट और एक कॉन्टैक्ट, 2 पेजेस मैंने बनाए हैं। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है, ये इस सेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा। ये आ गया, इसको मैंने सेव करा। फिर मैं एक चीज़ और करूँगा। बेसिकली मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक टॉप मेन्यू बनाना चाह रहा हूँ। TOP टॉप अंडरस्कोर मेन्यू। टॉप मेन्यू मेरा बनाने का मकसद ही है कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसे मेन्यू सेक्शन है जो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से मैं दूँ। यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से दूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं आऊँगा कॉमर्स एंड पॉइंट में, ऑर्डर, अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। और मैं क्या दूँ इनको, ये जो टॉप बार है अभी यार, ये अभी तक लोड ही ले रहा है, नहीं मालूम आज मेरा सर्वर जो है बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। आप लोगों को जो भी दिक्कत आ रही हो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब जनरल क्या नौटंकी है यार। टॉप बार, ठीक है।
मैं लगा दे रहा हूँ। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। ठीक है, ऊपर है आ जाओ। yeah, that's look cool. I'll have to customize a little bit. General, enable top bar full width. Just disable this, and now you can see page is looking cool. Now look how it's looking now. Now once I can do this. Wait a moment. I can add on the front page a block section. Basically there is no block section on the front page, so first and foremost we'll have to create the section for the block. And यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा ब्लॉक। ठीक है, और इसको मैं कलर दे रहा हूँ ये। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इसके साइज़ को भी बढ़ा दूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब फिर मैं एक और ऐड करूँगा यहाँ पे सेक्शन, जहाँ पे हमें प्रीमियम ब्लॉक्स। ठीक है, कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। तो अब मैं इसको अपडेट कर दिया। जैसे ये अपडेट डन होगा मैं एक बार पेज पे जाऊंगा। ये अपडेट डन हो गया। अब मैं पेज पे गया और इसको मैंने रिफ्रेश किया। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये एक लाइन में है और ये एक लाइन में है। ठीक है ना, थोड़ा सा लुक आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा काम बचा है, वो है आपका पोस्ट। पोस्ट में मैं ऐड न्यू पोस्ट कर रहा हूँ।
ठीक है। और पोस्ट पे जाने के बाद मैं फीचर्ड इमेज को सेट कर दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा जो मेरा फ्रंट पेज है, ठीक है, उस फ्रंट पेज पे आप को थोड़ा सा और भी ब्यूटीफुल मतलब नज़र आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह का है ना, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा देखने में। अब मैं दूसरा मैं पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। शिट, मैंने यहाँ पे फीचर्स लगाए हैं नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे फीचर्स लगा देता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो है ना, यहाँ पे सिर्फ आपका कंटेंट आ रहा है, ठीक है ना, इमेज नहीं आ रहा है इसके जैसा। तो मैं इसमें इमेज लाऊंगा, तो इमेज कहाँ से आएगा? ये इमेज आएगा, ये फीचर है। जैसे ही मैं फीचर पे, कहाँ है ये इमेज, जैसे ही मैं ऐड करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप,
वाई पोको मोबाइल यूज दिस डेज सो मच। बेसिकली हमारे पास वो थोड़ी इमेज की कमी थी, इसलिए मैंने ये पोको लगाया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और पहले मैं देख लूँ कि यहाँ पे अपडेट हुआ या नहीं हुआ। चलिए अपडेट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी लुक एंड फील आ जाएगी आपकी आज। है ना, ये देखिए मतलब काफ़ी अब अच्छा लग रहा है, बहुत हद तक अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं थोड़ा कर दूँ, ये पोस्ट जो है यहाँ से मैं एक जो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉग है उसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। ये हेलो वर्ल्ड ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है गैस, तो आपका एक वेबसाइट मतलब अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो है ये नीचे फुटर सेक्शन क्यों नहीं आ रहा। तो फुटर सेक्शन नहीं आने का वजह है कि मैंने एक मिनट, मैं थोड़ा जितना भी जो टैब है एक्स्ट्रा खुला हुआ उसको मैं हटा दूँ। अब ये जो है ना होम पेज, ये जो मेरा मेन पेज है, यहाँ पे हमने बेसिकली कस्टमाइज़ किया हुआ है कई सारी चीज़ों के लिए। तो मैं यहाँ पे अगर मैं इनेबल कर देता हूँ तो फिर आपको दिखेगा वो। ये फुटर है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट कर दो, ये बाय डिफ़ॉल्ट कर दो। तो आपका जो फुटर है यहाँ पे जो अभी फुटर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे फुटर आपका आ जाएगा। अब मैं एक और चीज़ थोड़ी सा ऐड कर दूँ, वो मैं जाऊँगा कहाँ, अपीयरेंस में, कस्टमाइज में नहीं, अगर चलिए ठीक है कस्टमाइज में भी जा सकते हैं।
इतना स्लो चल रहा है। आज सच्चाई है मेरी कि आज मुझे एकदम नहीं, मतलब इस पे काम करने का दिल कर रहा है, बट नहीं मालूम क्या है कि बस मैं आप लोगों के लिए थोड़ा देखिए फिर से प्रॉब्लम आ रहा हूँ, सिर्फ मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ। आज मेरा जो सिस्टम है काफ़ी स्लो चल रहा है, और जो बेसिकली मेरा जैम है वो और भी बेकार चल रहा है। देखिए ये कॉपीराइट आपका आ गया, ये पहले आपका नहीं आ रहा था कॉपीराइट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेक कर दूँ, यहाँ पे भी अब आना चाहिए आपका कॉपीराइट, है ना। देखिए ये पहले कॉपीराइट आपका नहीं आ रहा था, अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। कहाँ से चेंज कर सकता हूँ, बस ये एक बार थोड़ा सा इनेबल हो जाए अच्छे से। ये फुटर बॉटम है, इस पे मैं जाऊँगा एंड ओशन WP डेट, ओशन WP बैकटिक, इसको मैं क्लिक कर दूँ कॉपीराइट एंड CPY कॉपी, ठीक है। डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय आरिफ। ठीक है, ये आपको पैडिंग देना है। ये आपका टेक्स्ट का कलर है, मैं टेक्स्ट के कलर को वाइट में तब्दील कर देता हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड जो कलर है, ये बैकग्राउंड कलर मैं बेसिकली इस पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो विजिट है, ये विजिट आप ले सकते हैं यहाँ से। ये पेरेंट्स है, पेरेंट्स के अंदर थीम है, थीम कस्टमाइज के नीचे आपका विजिट्स है। यहाँ पे विजिट है तो विजिट के अंदर आपको फूटर के लिए विजिट्स बना हुआ रहेगा, जहाँ पे आप जैसे जैसे आप मेन्यू क्रिएट करेंगे, जैसे फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3 के लिए मेन्यू जो आप क्रिएट करेंगे, तो बस आपको कुछ नहीं, आपको पुट करते जाना। देखिए फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, फुटर 4, आप यहाँ से ऐड करते जाइए, आपका वो मिलता जाएगा। अब है वो कॉमर्स साइड बार और डिफ़ॉल्ट साइड बार। डिफ़ॉल्ट साइड बार में देख लेते हैं क्या है। ये है आपका लेफ़्ट साइड बार में क्या है, आर्काइव है, कैटेगरीज है और मेटा है। सर्च साइड बार में कुछ नहीं है। तब मैं देख लेता हूँ यहाँ पे ये जो मेरा शॉप पेज है, इस शॉप पेज के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिसेंट पोस्ट है एंड रिसेंट कमेंट्स है प्रोडक्ट के अंदर। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और लेफ़्ट साइड बार में डिफ़ॉल्ट साइड बार, ठीक है। यहाँ पे आपको रिसेंट पोस्ट को मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है। कमेंट्स भी मैं डिलीट कर दूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ फेसबुक
लाइक बॉक्स और सोशल शेयर डिफ़ॉल्ट साइड बार में। और भी मैं क्या दे सकता हूँ यहाँ पे फिल्टर बाय प्रोडक्ट प्राइस, फिल्टर बाय प्रोडक्ट प्राइस ये भी मैं दे सकता हूँ। फिल्टर बाय प्रोडक्ट प्राइस के बेस पे आप फिल्टर को क्या नाम है प्रोडक्ट को आप फिल्टर कर सकते हैं। और फिल्टर प्रोडक्ट बाय ये, ठीक है। मिनिमल कर दूँ, कलर्ड कर दूँ, सेव। चलिए अब मैं यहाँ पे आऊँ तो हमें थोड़ा सा एक अच्छा मतलब लुक एंड फील देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये फेसबुक का है, ये फेसबुक का इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि अभी हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको लाइव पे काम करता ना, मतलब किसी सर्वर पे काम करता, तो ये काम करता, मतलब हमें इसका रिज़ल्ट ऑन द स्पॉट ही पता चलता। बस हमें करना क्या रहता है, अपनी आईडी डालनी रहती और ये आपका काम करना शुरू कर देता। तो जब नहीं कर रहा है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और मुझे ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। लिंक्डइन ले लेता हूँ, पिंटरेस्ट गूगल ख़त्म हो गया तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। और फिर से मैं इस पे यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, ये फ़िल्टर बाय प्राइस है। अब मैं जैसे इसको कम करते जाऊंगा, मेरा सबसे ज़्यादा जो है 230 है, 210 फ़िल्टर। देखते हैं इसका रिज़ल्ट आता है या नहीं आता है। देखिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि जो मेरा वो 190 से लेकर 210 तक का जो भी रेंज रहेगा, मतलब जो भी प्रोडक्ट रहेगा वो यहाँ पे आएगा, और 190 से लेकर 380 के बीच में जो भी रहेगा तो वो आ जाएगा। परफेक्ट है। और भी मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, बाय रेटिंग्स अभी पड़ा नहीं है। एट्रीब्यूट को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऐड कर दूँ एट्रीब्यूट्स के लिए। एट्रीब्यूट हमें बेसिकली बनाना पड़ेगा, तो फ़िलहाल के लिए चलिए एट्रीब्यूट्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एनी प्रॉब्लम? हाँ, एक चीज़ और है, मैं थोड़ा भूल गया था। मैं ऐसा कर रहा हूँ, यहाँ पे एक मैं पेज बना देता हूँ वो ब्लॉग के लिए। और मैं यहाँ से पहले सेटिंग पहले मैं पेज बना देता हूँ।
मैं यहाँ पे आता हूँ सेटिंग्स में, रीडिंग्स में। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रंट पेज के लिए, स्टैटिक पेज के लिए मैंने होम पेज लगाया था, और पोस्ट के लिए मैंने कोई भी पेजेस को सेट नहीं करा था, क्योंकि मैंने पोस्ट के लिए कोई पेज बनाया भी नहीं था। देखिए, तो पोस्ट पेज के लिए यहाँ पे ब्लैंक है, और होम पेज के लिए आपका होम यहाँ पे है। होम पेज के लिए होम एक पेज बना हुआ है, और ब्लॉग के लिए हमने कोई भी पेज नहीं बनाया था, जो बेसिकली मैंने अभी बनाया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अभी आया नहीं है, चलिए तो बन गया है, तो यहाँ पे भी अब आ जाएगा। क्या बात है यार। चलिए कोई नहीं, अगर यहाँ पे से नहीं आ रहा है तो एक तो है ही ऑप्शन आपके पास, वो है कस्टमाइज, वेयर इज अपीयरेंस। फिर थोड़ा सा दिक्कत करेगा यार, सबसे बड़ा टफ लग रहा है मुझे ये आज काम करने में। तो गाइस नहीं मालूम यार क्यों नहीं आ रहा था। अब फिर से मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ पेजेस जो हैं वो कोलाइड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लॉग अब आ गया, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है। मैं ये ब्लॉग्स हैं आपके, इस ब्लॉग्स के अंदर मैं अगर जाता हूँ तो मैं देखूँगा क्या कि इस पे मुझे जो भी मैंने पोस्ट बनाया है, मतलब पोस्ट पे जो भी मैंने कंटेंट डाले हैं, तो वो यहाँ पे आना चाहिए। ये नहीं आ रहा है अभी, आएगा, देखिए कैसे आएगा, बस आप देखते रहिएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो ब्लॉग है मेरा बना हुआ,
हम्म, इसका काम हो गया है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ये थोड़ा ओपन होने में लेट हो रहा है। हमें बहुत ख़राब लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। कम ऑन यार, मेन्यू आ गया। अब मेन मेन्यू को मैं यहाँ पे चूज़ करके सेलेक्ट करता हूँ। व्यू ऑल पे जाऊँगा, तो यहाँ पे हमें ब्लॉक से ऐड कर दिया मैंने। ये ब्लॉग ऐड हो गया। अब इसको मैंने ड्रैग करके ड्रैग अप कर दिया, इसको सेव कर दिया। एलिमेंटर है, ठीक है। जो भी मैंने पोस्ट बनाया था वो सब यहाँ पे है ना। ये तो आपके पेजेस अब तैयार हो गए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसके जो स्टाइल हैं उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको बंद कीजिए और कस्टमाइज अगर हम करें तो खुल जाना यार। अब थोड़ा टाइम कम लगाना। तो गाइस ये है मतलब हमारा क्या पेज, ठीक है। तो कई सारे चेंजेस करने के बाद फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। गाइस अगर आपको किसी तरह की दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको वो हम सही करें, ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या वर्डप्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो या
जुमला से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या ओपन कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप हमें प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और हम आपको पूरी से पूरी हेल्प करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आराम से पहुंच जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएँ हमारे वीडियोज़ का। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।